एंड गेम को खत्म हुए 5 साल हो गए हैं, लेकिन मार्वल अभी भी इन्फिनिटी स्टोन्स पर ही अटका है। इन्फिनिटी स्टोन्स एक इंपॉर्टेंट पार्ट थे इन्फिनिटी सागा के। वो पूरे 10 साल की स्टोरी टेलिंग का कोर था, लेकिन एंड गेम में डिस्ट्रॉय होने के बाद भी हमें वो बार बार दिखते रहे। अगर वांडा विजन से स्टार्ट करें तो वांडा ने विजन को फिर से क्रिएट किया, जिसकी वजह से हमें फिर से एक इन्फिनिटी स्टोन दिखा। लोकी में हमें इन्फिनिटी स्टोन्स दिखे एज अ पेपर वेट यूज होते हुए, और वो कहीं ना कहीं ज़रूरी था टीवीए की डायनामिक्स, पावर डायनामिक्स को दिखाने के लिए। वहाँ स्टोन्स को दिखाने की वजह से ही हमें पता चला कि टीवीए कितना पावरफुल है कि वहाँ इन्फिनिटी स्टोन्स भी काम नहीं करते, और लोकी के बाद मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में भी। लेकिन क्यों? मार्वल का एक सीक्रेट वेपन है नॉस्टैल्जिया। जब भी स्टोन्स की बात होती है वो हमें एमसीयू के गोल्डन एरा की याद दिलाता है। फैंस को फील होता है कि स्टोन्स डिस्ट्रॉय होने के बाद भी दिख रहे हैं, तो एक मिस्ट्री क्रिएट होती है कैसे और क्यों। जैसे कि लोकी में इट वाज अ सरप्राइज। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स है, जैसे कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, नो वे होम और डेडपुल एंड वुल्वरिन, जिसको इन्होंने पूरी तरह से नॉस्टैल्जिया के बेस पे ही मेक किया है, विच फील्स गुड समटाइम्स अगर वो नॉस्टैल्जिया कैरेक्टर रिलेटेड हो, बट नहीं, इट्स बिन 10 ईयर्स और इन्हें अभी भी पुराने स्टोरी लाइन की हेल्प लेनी पड़ी है फॉर द अपकमिंग पेजेस, जिसका मतलब है देयर इज अ प्रॉब्लम। लेकिन सिर्फ नॉस्टैल्जिया नहीं, और भी कुछ रीजन है। अब प्रॉब्लम ये है कि इन्फिनिटी स्टोन्स एक परफेक्ट नैरेटिव डिवाइस बन चुके थे। पिछली मूवीज में स्टोन्स के दिखते ही स्टेक्स हाई हो जाते थे, विलेन कितना भी मिड हो, इन्फिनिटी स्टोन्स के जुड़ते ही वहाँ पावर डायनामिक्स चेंज हो जाता था और एक कॉस्मिक फील आती थी। लेकिन अब स्टोन्स जा चुके हैं, हर नया विलेन और उनकी स्टोरी लाइन उस बार तक नहीं पहुंच पाती। ऑडियंस को देख के लगता है कि स्टेक्स बहुत लो है, और इसीलिए मार्वल की स्टोरी लाइन अब बहुत ही स्कैटर्ड लगती है, जैसे उनको कोई क्लू ही नहीं आगे करना क्या है। फेज 4 और 5 में ये लोग कैंग को एज अ बिग बैडी सेटअप कर रहे थे और स्टोन से भी दूर जा रहे थे बाय इंट्रोड्यूसिंग कमाला के बैंगल्स, सांची के 10 रिंग्स, और इसको अल्टीमेटली ये लोग कैंग से ही कनेक्ट करते। लेकिन इन सबका कोई वेट फील ही नहीं हुआ, क्योंकि इसके बारे में हमें कुछ बताया ही नहीं गया। सांची के 10 रिंग्स कहाँ से है उसके बारे में कुछ बताया नहीं गया। हाँ, उसका पावर हमें दिखाया गया, बट ऐसा कोई ग्राउंड ब्रेकिंग पावर नहीं था कंपेयर टू इन्फिनिटी स्टोन्स। कमाला के बैंगल का ओरिजिन हमें बताया नहीं गया। उसके पावर में एक चीज इंटरेस्टिंग थी, टाइम वाला एस्पेक्ट, तो वो कैंग से कनेक्ट हो सकता है। और क्वांटमेनिया के स्टोरी लाइन की तो बात ही मत। 5 साल से ये बिल्डअप कर रहे थे और फाइनली हमें क्वांटमेनिया में कैंग दिखा और कुछ फील ही नहीं हुआ। वहीं कंपेयर टू थैनोस, जब हमें वो पहली बार अवेंजर्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखा था, तो हमें वो इम्पैक्ट फील होता है, बिकॉज मूवी में हमें दिखा दिया गया था कि स्टोन्स कितने पावरफुल है। व्हाट इफ के ही 2 सीजन्स देख लो, घूम फिर के मोस्ट ऑफ द एपिसोड्स इन्फिनिटी स्टोन पर ही बेस्ड है। और लिख के ले लो, आगे भी हमें सीक्रेट वॉर्स में इन्फिनिटी स्टोन्स दिखने ही वाले हैं। जैसे आरडीजे का रिटर्न हुआ, वैसे ही थैनोस और इन्फिनिटी स्टोन्स का भी रिटर्न होगा। इनके पास बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है टू एक्सप्लोर मल्टीवर्स, एंड आरडीजे इज डूम, तो ये नए स्टोरी लाइन्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अभी बहुत सारे शोज भी आने वाले हैं, तो होपफुली वो फिर से नॉस्टैल्जिया को मिल्क ना करे और कुछ नया एक्सप्लोर करे। कंक्लूजन यही है कि इनको बॉक्स ऑफिस पे नंबर्स कमाने हैं, और नॉस्टैल्जिया ये बहुत बढ़िया से करके दे रहा है इनको पता है कि पुराने ऑडियंस ही इनका प्लस पॉइंट है, बट अगर नए ऑडियंस को अट्रैक्ट करना है तो कुछ नया स्टोरी लाइन लाना पड़ेगा, कुछ अनएक्सपेक्टेड करना पड़ेगा। तो अभी के लिए इतना ही। मी एज अ मार्वल फैन साइनिंग ऑफ। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। बाय।